इशिका तनेजा हमारे साथ हैं। इशिका जी, क्या इससे फायदा होता है एंटी एजिंग जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स जो लोग ले रहे हैं? Definitely, because I hail from that industry earlier. I do understand कि बोटॉक्सिलिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती हैं। अगर जैसे हम ग्लूटाथियोन की बात करें तो ग्लूटाथियोन कैंसर को क्योर करने में भी यूज़ होती है। कि हम आयुर्वेदा में जब हम जाते हैं तो इतनी सारी सुंदर तरीके हैं, बात करते हैं रसायन तंत्र में, वहाँ पे बताया हुआ है कि कितनी सारी हर्ब्स है जो एंटी एजिंग के लिए काम करती हैं। तो वो आपके सिर्फ रिंकल्स और आपकी ब्यूटी नहीं, पर आपका यूथ, आपकी पूरी हेल्थ को ठीक करके रखता है। जिसमें भ्रामरी है, जिसके अंदर अश्वगंधा है, शतावरी है, गुडुचिनी है, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं। तभी वहां पे जब हम बात करते थे अपने एंसेस्टर्स की, तो वो 70 इयर्स के भी होते थे, तब भी वो बच्चे पैदा कर पाते थे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू लुक। एंड अगर हम बात करें कायाकल्प की, वो इतनी एडवांस योगिक प्रैक्टिसेस हैं जैसे आप अपना तेजस ओजस इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप प्राणायाम के थ्रू आप पूरी एंटी एजिंग आप कर सकते हैं। और सारे हमारे ऋषि मुनि उनको फॉलो करते थे और वो भी बिल्कुल यंग होते थे, फुल ऑफ शक्ति होते थे। एंड तपस्या और ध्यान से तो डेफिनेटली आपका ओजस और आपका तेजस तो इंक्रीज होता ही है। जी, चीज और बताइए, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में रही हैं जी, जहां से ये खबर आई है, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है और लोगों को लगने लगा है कि भाई जवान रहना ज्यादा जरूरी है या जिंदगी ज्यादा जरूरी है। क्या वहां लोग इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको सच में फायदा होता है? क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से आ रही हूं तो मुझे समझ है कि सुझाव होता है कि वो ये इन चीज़ों को यूज़ करे और लोगों को फ़र्क भी दिखाई दिया है। पर बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग के कारण और सही डॉक्टर के पास ना जाने के कारण, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन बूस्ट करना, टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करना, या फिर DHEA, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इफेक्ट तो करती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा होलिस्टिक हीलिंग की तरफ चलें। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो तांबे से पानी पीने के लिए या सिल्वर के जो यूटेंसिल्स है उसमें खाना खाने से हम सात्विक तरीकों को अपनाएं। अभी भी हमारा ध्यान सिर्फ ऑर्गेनिक फूड के ऊपर है। हम सात्विक तरीकों को जब अपनाएंगे, हम देखेंगे कि इतनी ज्यादा डिटॉक्स और इतनी ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हमारी ऑलरेडी हमारी स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं कि हमें इन आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इशिका जी सनातन प्रचारक भी हैं, वो सनातन के मार्ग पर अब चलने लगी हैं, तो मुझे लग रहा है उनके पास और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो बता सकती हैं कि ज्यादा उम्र में भी आप कम उम्र के कैसे दिख सकते हैं। और बुढ़ापा तो एक दिन आना है, लेकिन कब तक जवान रहा जा सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? इशिका जी, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल पे हैं तो सत्य तो रखना ही पड़ेगा सामने। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसके अंदर पता लग रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और उन सब पे लिखा होता है साफ साफ पीछे। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो आप साइन करते हैं कि आई एम ओके विद इट, कि मैं ये कराना जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए रिस्क मैं खुद ले रही हूँ। तो डॉक्टर्स को भी इस बात की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है कि अगर ओवरडोसेज हो या कुछ भी हो तो उससे कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट इज वाई वी हैव टू लिव लाइफ इन अ सनातनिक वे। हमें बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। तरीका क्या होना चाहिए? एक जगह से होकर आ गई हैं, यानी कि जो बॉलीवुड या फिर इस तरह की जो एक दुनिया है जहां पर लोग इस तरह की दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अब सनातन के मार्ग पर आप देख रही हैं कि क्या नेचुरल प्रोसेस है या फॉर्मूला है? जी, जैसे कायाकल्प मैंने आपको पहले भी बताया, वो एडवांस योगिक प्रैक्टिसेस हैं। कैसे आप थ्रू योगा, थ्रू हट योगा ऑल्सो, आप अपने फेशियल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ना। तेजस मतलब आपकी इनर फायर, वो जब आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी वैसे लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। आप अपना ओजस, जैसे हम कहते हैं सुबह हल्दी और नीम, सिर्फ ये दो चीजें अगर आप खाएंगे तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके सेल में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो ओजस प्रोड्यूस करता है। और आप वो खाते खाते आप देखेंगे कि बिल्कुल आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है विद इन 3 मंथ्स वो पूरी रिन्यू हो चुकी है। शीर्ष आसन है, ऐसे इतने सारे आसन हैं हमारे हठ योग में जो बताते हैं। इशिका जी कि इतना वक्त नहीं है किसी के पास, एक दवाई खाने में 10 से 20 सेकंड लगता है, और जो पूरी प्रक्रिया आप बता रहे हैं एवरी डे कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा उसको निकालना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मगर अगर आप अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल रहे हैं तो आपकी जिंदगी आपको वक्त नहीं देगी, और यही होगा जो हम देख रहे हैं। अगर आप होलिस्टिक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सिर्फ ब्यूटी नहीं इनहांस होती। आप लोग कोई ऐसी दवाई क्यों नहीं बनाती हैं, प्राकृतिक ऐसी कोई दवाई हो जो लोग पी के और अजर हो जाए? सारी ऐसी जैसे हमारे देवी देवताओं को लेकर यह है कि वो अजर अमर हैं,
जी, च्यवनप्राश की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर सारी गुटुची, बहुत सारी आपके शतावरी, अश्वगंधा और ऐसी कितनी सारी हर्ब्स हैं जो आप खाएंगे तो आप हमेशा यंग ही रहेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि आपको नजर आना है, बट आपको हेल्दी रहना है, एंड हेल्दी रहने के लिए आपको पूरी बॉडी अपनी हील करनी है। ये सब अगर आप खिला देंगे तो डॉक्टर BL जहांगीर जो इतनी मेहनत से इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं, उन लोगों का काम कैसे चलेगा? उनके पास तो लोग जाएंगे नहीं। कि चलते चलते इशिका जी आखिरी 2 लाइन बता दीजिए, क्योंकि आपने वो दुनिया देखी है, आप इस दुनिया में भी हैं, अब दोनों तरफ के लोग हैं, इन लोगों के लिए 2 लाइन मैसेज क्या है आपका? देखिए, मेरे को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राणायाम करिए, क्योंकि प्राण ही हमारे यूथ का कारण है। तो प्राणायाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने तेजस का ख्याल रखिए, वो आपके सात्विक फूड से आता है, और ओजस का भी ख्याल रखिए, वो सारे आपके योगिक आसनों से आता है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है, जान है तो जहान है।